कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने कश्मीर के इलाके डंडूसा बडगाम में छापामारी की। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में एनजीओ के दफ्तर पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने खुर्रम परवेज के दफ्तर पर छापा मारा। छापामारी के दौरान कुछ दस्तावेजात, वीडियो कैसेट्स और डिजिटल आलात जब्त किए गए। कुछ कैलेंडर्स भी कब्जे में लिए गए हैं। जराये के मुताबिक मुस्तकबिल की सरगर्मियों के मनसूबाबंदी के दस्तावेजात भी कार्रवाई के दौरान जब्त कर लिए गए। वाज़ेह है कि खुर्रम परवेज जेल में बंद है। खुर्रम परवेज पर दहशतगर्दों की मदद करने और साजिश रचने का इल्जाम है। किश्तवाड़ पुलिस की दरख्वास्त पर एनआईए की खुसूसी अदालत जम्मू ने 23 मिलिटेंटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जिनका ताल्लुक जिला किश्तवाड़ से है, लेकिन वो पाकिस्तान या पाक मकबूजा कश्मीर से सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि किश्तवाड़ पुलिस के चीफ जांच ऑफिसर डीवाईएसपी विशाल शर्मा ने चिनाब वादी में बदअमनी फैलाने और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में मज़कूरा मुल्जिमान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए खुसूसी एनआईए अदालत से रुजू किया। केस की मजीद जांच जारी है। यहाँ से जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 36 इंडिविजुअल टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में जब चले गए उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई का माहौल बना और अकॉर्डिंगली 2 FIRs वर रजिस्टर्ड हियर। पहले हमने 13 के अगेंस्ट एनआईए कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लिए थे और अब हमने 23 के अगेंस्ट लिए हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो भी हमारा यही था कि नॉन अवेलेबल वारंट लेने के बाद वी वांट टू अरेस्ट देम, और उनका अरेस्ट सिंस दे आर इन पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंगली हम इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम रेड कार्बन नोटिस की कार्रवाई पहले की है, और इन 23 के जो कल हमें वारंट मिले हैं इसके लिए अब हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है कि इंटरपोल को थ्रू रेड कार्बन नोटिस इमीडिएटली ये वारंट फॉरवर्ड किए जाए, सो दैट वी कैन अरेंज देयर प्रेजेंस। और इस केस का जब चालान किया जाएगा जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए उनको वहां हाजिर किया जाए। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मदद करेगा इनको इंडिया को हैंड ओवर करने में? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि देयर इज इंटरनेशनल लॉ, एज पर दैट इंटरपोल इन्वॉल्व करके जब उनको कंपेल किया जाएगा तो दे आर सपोज टू, अगर नहीं करेंगे एक्सपोज तो जरूर होंगे। सर, पुलिस ने प्रॉपर्टी सीजर के लिए भी जो है वो प्रोसेस इनिशिएट किया था, कहां पहुंचा और उसके बारे में क्या डिटेल्स? जो 23 ये इंडिविजुअल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। टीम्स बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू के 13 का आइडेंटिफाई किया है। अब वो जो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट है जिसमें डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो हम कर रहे हैं, और वी हैव पास डायरेक्शंस टू द आईओ, होपफुली वो भी जल्दी। पुंछ में फौज की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले के बाद और G20 की मीटिंग के पेश नजर SDPO मागाम की निगरानी में पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर गुलमर्ग श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए हैं। इन नाकों पर मोटरसाइकिल सवारों की जांच पड़ताल की जा रही है और गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है ताकि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को रोका जाए। चेकिंग के दौरान बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलों को पुलिस थाने मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि G20 की मीटिंग साथी मकाम गुलमर्ग में भी हो रही है, जिसको देखते हुए श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। जम्मू कश्मीर PDP ने आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमर कस ली है, जो कि अक्टूबर-नवंबर के महीनों में होने का इम्कान है। इस सिलसिले में पार्टी के नायब सदर हाजी अब्दुल हमीद चौधरी ने जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि वो निचली सतह पर लोगों की हिमायत हासिल करें। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में पार्टी एक मजबूत ताकत बनेगी। हम सबको बुलाया यहाँ पर, ये जम्मू के, सांबा के, जो दिन जनाब वैली से नहीं बुलाया अभी, वहां मैं खुद जाऊंगा बाद में, कि हमने ये प्लान किया कि हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे जो भी आएगा उसको हम ऐसी, जो आज मीटिंग है ऐसी मीटिंग को बुलाया करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, और पार्टी को गिरफ्त करने का, एक वर्कर को मोटिवेट करने का और उनको एक मोटिवेशन स्किल देने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है, ताकि हो सकता है कि वेरी सून, जैसे हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हमारे ने ये इंडिकेशन दी है कि शायद आने वाले अक्टूबर-नवंबर में हमारी म्यूनसिपलिटी, लोकल बॉडीज और पंचायत की इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर सकते हैं ऑफिशियली। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर हुआ तो हम भी अपने वर्कर्स के साथ बातचीत करेंगे, अपने पंचायत में, जहां म्यूनसिपल में, वार्ड में, जहां कहीं भी जो होंगे उनके सीनियर लीडर्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो अपना एरिया देखें और अपने वर्कर को गिरफ्त करें।
नहीं, ये तो चुनाव करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अपनी तरफ से जो पार्टी वर्कर उनको देखो, पॉलिटिकल वर्कर जो बनता है, कि वर्कर बनता है तो वो जिंदा तभी रहता है जब पब्लिक में, जब अपने मोहल्ले में, जहाँ वार्ड में, जहाँ एरिया में लोगों के काम करता है, तभी वो एक्टिव रहेगा तो होगा। तो ये थोड़ा बैठ गए थे, तो इनको थोड़ा एक्टिव करने के लिए हमने ये इनको बुलाया है। एलजी मनोज सिन्हा कश्मीरी पंडितों के लिए ट्रांजिट रिहाइश का इफ्तिताह करने के लिए जिला बांडीपुरा में अडीना सुंबुल सोनवारी जाएंगे। ओडिना शुबुल में ट्रांजिट रिहाइश की तामीर मई 2022 में शुरू हुई। रिहाइश 30 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है और हर ब्लॉक में 16 फ्लैट्स हैं। पूरी कॉलोनी में कुल 480 फ्लैट्स होंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 57 करोड़ की लागत आई है। मुनासिब तौर पर 30 ब्लॉक्स में से 14 ब्लॉक मुकम्मल हो चुके हैं और एलजी मनोज सिन्हा इसका इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज यहाँ पे उडीना बांडीपुरा में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये ट्रांजिट एकोमोडेशन जो है कश्मीरी पंडित्स के लिए, इसका बाज़ाब्ता जो है यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। आपको बता दें कि 480 फ्लैट्स पर मुश्तमिल ये ट्रांजिट एकोमोडेशन यहाँ पे तामीर की जा रही हैं, जिसमें से 224 के करीब जो फ्लैट्स हैं वो बिल्कुल तैयार किए गए हैं और उनका बाज़ाब्ता जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुँचकर इनॉग्रेट करेंगे। और ये भी बता दें कि जो ये ट्रांजिट एकोमोडेशन यहाँ पे बन रही हैं, गुज़श्ता साल मई में जो है इस पे काम शुरू किया गया था और 30 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल ये जो यहाँ पे एकोमोडेशन तामीर हो रही हैं, इसमें 400 से 480 फ्लैट्स जो हैं कुल यहाँ पे तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें से 14 ब्लॉक्स यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हुए हैं और उनका बाज़ाब्ता यहाँ पे मनोज सिन्हा जो है कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचकर इसका इफ्तिताह करेंगे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने खोचीपुरा टंगमर्ग में नौजवान ज़राई सनतकार गौहर अली के मशरूम फार्म का दौरा किया। डायरेक्टर ने गौहर अली के मशरूम फार्म के जरिए अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करने पर इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने दीगर नौजवानों को गौहर अली के नक्श कदम पर चलकर अपने लिए रोजगार के वसाइल हासिल करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गौहर अली के काम की सताइश की थी। हमारा एक यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर गौहर जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है, इनके वालिद मोहतरम, मैं जब डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ कश्मीर आया तो मैंने इनके शौक़ को देखते हुए कोशिश की कि वादी कश्मीर के अंदर वैसे एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाए जो यंग हों, जो रोज़गार देने वाले हों, बल्कि ना कि रोज़गार मांगने वाले हों। और गौहर उनमें से एक मिसाल है। इसके घर में आपने भी खुद देखा कि आज हमने यहाँ पर जो मशरूम की काश्तकारी के लिए जो यूनिट इनका लगा हुआ है, जिसके बीच में 450 से ज़्यादा ट्रेस जो है अंदर मौजूद हैं, उसकी फर्स्ट प्लकिंग की। उसके बाद इनके पास अपना यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है जो कि 3 फेसेस के ऊपर मुश्तमिल है, जो डिफरेंट फेसेस उसके हैं उससे गुजरता है। उसके बाद इनके पास अपना शीप का यहाँ फार्म है जिसको अभी आप देख रहे हैं। हमने कोशिश की कि जहाँ वेजिटेबल को बढ़ावा देने की कोशिश हम कर रहे हैं, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मंगला राय कमीशन कायम किया तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर थे, जिनमें एक ये भी था, इन लोगों की सक्सेस स्टोरी जिस वक्त डॉक्टर मंगला राय और उनकी जो कमेटी वहाँ से आई थी उनने सुनी, तो उन लोगों को कहने में ये खुशी महसूस हुई कि शायद कश्मीर के जो मॉडल फार्मिंग है, जिस लिहाज से काश्तकारी यहाँ पर कश्मीर में लोग करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रीच आउट जो है वो इन लोगों तक है, तो ये मॉडल जो हम कंट्री में रेप्लिकेट कर सकते हैं। इससे बड़ी फख्र की बात शायद हमारे लिए नहीं थी।